हरिओम। जीवन में नियमों का पालन बहुत आवश्यक है। प्रभु की संपूर्ण प्रकृति नियमबद्ध है। पृथ्वी नियम से घूम रही है निरंतर। नियम में निरंतरता, दो बातें आवश्यक हैं। नियम हो और नियमों की निरंतरता हो। भगवान की संपूर्ण प्रकृति नियम से बद्ध है। चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे जल हो, आकाश हो, सूर्य हो, वनस्पति हो। आपने जो बीज बोया है वो नियम से फलित होता है। वनस्पति है अपने मौसम अनुसार उत्पन्न होती है। जो जिसकी प्रकृति है उस प्रकृति पे कार्य कर रहा है। कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि पृथ्वी रुक गई 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए। नियम से बद्ध है, इसलिए निरंतरता भी है और उसी से ही परिणाम प्राप्त होते हैं। वनस्पति कहे हम नहीं निकलेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। वो नियम से बद्ध है, परमात्मा के हुक्म में है। हुक्म में अंदर हर को, बाहर हुक्म न कोय। नानक हुक्म में जो बुझे ता हो मैं कहे न कोय। जो भी परमात्मा के हुक्म में बुझ जाता है, अपना समर्पण कर देता है उसके प्रति, वो फिर मैं हूं के भाव से निर्लिप्त हो जाता है, छूट जाता है। नियमों की बात इसलिए कर रहा हूं कि कुछ लोग सत्संग का नियम पालन नहीं करते हैं। सत्संग सुनना, श्रवण करना, मनन करना, निध्यासन नियमों से बंधा होना चाहिए। आपकी आरंभिक अवस्था में जब आप जिज्ञासु हैं, जब आप साधक हैं, प्रारंभिक अवस्था में अपने आप को नियमों से बांधो कि सत्संग सुनना है तो सुनना है। अगर शरीर अस्वस्थ भी है तब भी तड़प तो होनी चाहिए ना सत्संग की। शरीर अस्वस्थ है तो क्या आप भोजन नहीं करोगे? शरीर अस्वस्थ है तो क्या आप नित्य क्रिया सुबह उठकर नहीं करोगे? करोगे ना। तो जैसे ही शरीर का भोजन आवश्यक है शरीर को चलाने के लिए, वैसे ही हमारा मन का भोजन है सत्संग। बिन सत्संग विवेक न होई। विवेक ही हमें पशु से भिन्न करता है। पशु के पास विवेक नहीं होता है, परंतु मनुष्य के पास विवेक का भंडार है। यह अलग बात है कि मनुष्य उस विवेक को जागृत करता है कि नहीं करता है। विवेक जब जागृत होता है तो जीवन सकारात्मक हो जाता है। तो तब सच और झूठ की पहचान हो जाती है। अज्ञान में हम झूठ को ही सच मानते रहते हैं। ज्ञान में आने के बाद झूठ झूठ दिखता है, सच सच दिखता है। अज्ञान है, अंधेरा है, तो रस्सी पड़ी हुई है तो वो सर्प दिख रही है। लेकिन जब प्रकाश होता है तो वही रस्सी जो सर्प दिख रही थी वो रस्सी दिखने लगती है। अज्ञानवश, भ्रमवश, अंधकारवश वो रस्सी सर्प भास रही थी कि सांप पड़ा हुआ है, जबकि सांप नहीं है। ऐसे ही भ्रमवश, अज्ञानवश जगत सच दिखता है। ज्ञान में आने के पश्चात
जो जगत दिख रहा था वो जगदीश दिखने लगता है, क्योंकि सत्ता परमात्मा की है। जो रस्सी दिख रही थी सांप के रूप में, वो सांप नहीं रस्सी दिखने लगती है। तो जगत जो दिख रहा है जगत के रूप में, वो जगत नहीं जगदीश दिखने लगता है। ये विवेक से जागृत होता है। ये जो विवेक की तीसरा नेत्र है, ये विवेक से जागृत होता है। विवेक के माध्यम से ऐसा होता है। और विवेक तभी खुलता है जब सत्संग मिलता है। बिन सत्संग विवेक न हुई। तो सत्संग का नियम इतना आवश्यक है। हम अपने समय में 2-2 टेम्पो बदल कर सत्संग जाते थे। 2 टेम्पो बदलते थे, उसके बाद काफी पैदल चलना पड़ता था। इस शरीर से मेहनत कराते थे। उसके ऊपर गुरु का भय कि समय से पहुंचना है। भय बिन होए न प्रीत, ये नियम के अंतर्गत सवाल आता है। जिसको भय कहते हैं वो नियम का पालन है। क्योंकि कभी कभी देर तब भी हो जाती थी तो बाहर बैठना पड़ता था सत्संग के सुनने के लिए, क्योंकि नियम को पालन करना है। तब का नियम पालन किया हुआ आज काम आ रहा है। तो पहले तो मोमबत्ती को बनाने के लिए उसको सांचे में ढालना पड़ेगा। जब मोमबत्ती बन गई, जम गया मोम, तो सांचे से निकाल लिया, फिर कहीं रखो। तो आरंभिक अवस्थाओं में नियम का पालन बहुत आवश्यक है। नियम हो और गुरु के प्रति भाव हो, भय हो। भय से ही भाव उत्पन्न होता है। भाव है तभी भय होगा। जब आप अपने पिता के प्रति भाव रखेंगे तो उससे भय भी होगा। नहीं तो कहीं आओ कहीं जाओ, जब भय ही नहीं तो भाव कहाँ से, और जब भाव नहीं तो भय कहाँ से। तो भय और भाव का पालन तभी होता है जब नियम से बंधे होते हैं। सब एक दूसरे के पूरक है। और नियम का पालन तभी होगा जब भय और भाव से भरपूर होंगे। तो शरीर अस्वस्थ है, परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, फिर भी यदि हम नियम का पालन कर रहे हैं सत्संग सुनने का, क्योंकि समय तो निकालना ही पड़ेगा। कुछ तो समय निकाल आत्मशुद्धि के लिए। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुनः आध, संतन से की गोष्ठी जो कीनो सो लाभ। संतन से की गोष्ठी जो कीनो सो लाभ। एक घड़ी आधी घड़ी। अब बताओ कितना महत्व है सत्संग का। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी ते पुनः आध। कल्पना करिए, हम दिन भर में कितना समय सत्संग को देते हैं और कितना समय फालतू की बातों को देते हैं। हर आदमी फालतू की बातों में लगा हुआ है, जिससे कोई मतलब नहीं, जिससे कोई लाभ नहीं, जिससे कोई आत्मिक कल्याण नहीं। उन बातों के पीछे पड़ा हुआ है। दिन भर घर में चिक चिक। बचना है उन बातों से। जब तक तुम स्वयं नहीं चाहोगे अपने आप को बचाना, तब तक नहीं बच पाओगे। एक दिन मैंने बताया ना, सत्संग आत्म कल्याण के लिए तुम्हें स्वयं सोचना है। तुम्हारी स्वयं की इच्छा होनी चाहिए, मेरा आत्मिक कल्याण हो, मेरा कल्याण हो। अर्जुन ने चाहा कि मेरा कल्याण हो, तब वो प्रभु की शरण में गया। तो हमें भी अपने अंदर आत्म कल्याण की इच्छा जागृत होनी ही चाहिए। दिन भर तुम ऑफिस में बिजी रहो, दुकान में बिजी रहो, घर में बिजी रहो, घर के कामों में बिजी रहो, लेकिन सत्संग के लिए समय अवश्य निकालना चाहिए। बोलता है लेखे में वही घड़ी, बाकी दिन बर्बाद। हमारे जीवन के लेखे में, हमारे खाते में वही घड़ी काउंट होगी जो हमने परमात्मा को सत्संग को दिया है। बाकी दिन बर्बाद। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी ते पुनः आध, संतन से की गोष्ठी
जो कीनो सो लाभ, वही लाभ है। जितना समय हम, जितनी श्वासें हमारी परमात्मा के निमित्त जाती हैं, काउंट वही होगा। बाकी तो सब कर्म बन रहे हैं, कर्म बन रहे हैं तो कर्म काटना भी पड़ेगा। कुछ पिछले जन्म के कर्म थे, कुछ इस जन्म में नए बन रहे हैं, उनका हिसाब किताब करना पड़ेगा। लेकिन ज्ञान में आने के पश्चात गुरु हमें कर्तापन के भाव से मुक्त कर देता है। तो जब कर्तापन का भाव ही नहीं तो कर्म का भोगना कैसे? जब आत्मनिश्चय पक्का हो गया तो कर्तापन अपने आप समाप्त हो गया। सूर्य आया, अंधेरा अपने आप समाप्त हो गया। अंधेरे को भगाना नहीं है सूप लेके, कोई यत्न नहीं करना है। सूर्य प्रकट हुआ, सूर्य उदय हुआ और अंधेरा अपने आप समाप्त हो गया। तो हम लोग अज्ञान के पीछे पड़ रहते हैं। अज्ञान के पीछे मत पड़ो, गुरु का साथ करो, सत्संग का साथ करो, अज्ञान स्वतः ही निकल जाएगा। ना अज्ञान के पीछे पड़ो, ना मन के पीछे पड़ो, पीछे मत पड़ो। दादा भगवान बोलते हैं हमारे, सप्रेस द डिजायर इज आल्सो अ डिजायर। इसकी भी इच्छा नहीं कि मेरी इच्छाएं खत्म हो जाए मेरे पास, वो स्वतः ही हो जाएगा। तुम बस अधिक से अधिक सत्संग का श्रवण करो, गुरु के वचनों पर चलने का प्रयास करो, अपने कल्याण की इच्छा करो, जीवन बन जाएगा। हंसकर ही सुलझ जाती है उलझन कभी कभी, मिलती है सत्संग की घड़ियां कभी कभी, सत्संग की घड़ी कभी कभी मिलती है। और जिसको मिल जाए, जिना मिलदा उना दे मन नहीं डोलते। जिनको ये सत्संग मिल जाता है, ज्ञान मिल जाता है, उनका मन फिर नहीं डोलता है। गुरु ब्रह्म ज्ञान वाले तीर मार दिए से सचमुच, जिना लग दे उना दे मन नहीं डोल दे। गुरु के मुख से वचन रूपी तीर लगे तो जीवन में। अभी तो सारा जीवन ज्ञान से पहले तुम्हारा फन और फेस्ट में गया, राग और द्वेष में गया। अपने से पूछो, कितना राग और द्वेष, कितना फन और फेस्ट, कितना वृत्ति वहीं जाके टिकती थी। जिससे मोह है, बस वहीं जाके सारा केंद्रीकरण हो गया वृत्तियों का। पानी की ढाल जिधर है उधर ही पानी अपने आप बह गया। तो अभी देखो, जीवन ज्ञान में आने के पश्चात अभी तुम्हारी ढाल किधर है? परमात्मा की तरफ है कि अभी भी जगत की तरफ है? जिधर ढाल होगी उधर ही सब विचारों का केंद्रीकरण हो जाएगा। अगर ढाल सत्संग के प्रति है, गुरु के प्रति है भाव, तो सारा विचार इधर ही केंद्रीकरण हो जाएगा। जैसे उड़ जहाज को पंछी, फिर जहाज पर आवे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। अगर तुम्हें सत्संग में सुख मिलने लगा है, गुरु के वचनों से प्रीत हो गई है, तो मन बार बार गुरु के वचनों की तरफ ही भागेगा। और अभी भी अगर जगत की तरफ है, पोता पोती बेटा बेटी की तरफ मोह है, तो उधर ही भागेगा। देखो, मोह करने से भी, मोह होने से भी कोई लाभ नहीं है। तुम्हारे सोचने से भी कोई लाभ नहीं है कि तुम उनके पीछे बिल्कुल सती हो जा रहे हो, परम समर्पित हुए जा रहे हो। एक जमाना था तुम अपने लिए चिंता करते थे, फिर जमाना आया कि तुम अपने बेटा बेटी के लिए चिंता करने लगे, और आगे बढ़े जीवन में तो पोता पोती की। तो इसका अंत नहीं है, ये सर्कल चलता रहता है।
इसमें हमारा समय जा रहा है, क्योंकि आप अपनी आयु, जो भी जीवन में प्रभु ने आपको आयु दी है 60, 70, 80, 90 साल, उसमें कितनी घड़ी हम सत्य के साथ हैं, कितनी घड़ी हम परमात्मा के साथ हैं, कितनी घड़ी हम जगदीश के साथ हैं, कितनी घड़ी हम जगत के साथ हैं। कभी कैलकुलेट करो कितना समय हमने सत्य को दिया है, कितना राग द्वेष में दिया है, मोह माया में दिया हुआ है। अब उबना चाहिए तुम्हें, अब बहुत हो गया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस से किसी ने पूछा परमात्मा के लिए कैसे प्राप्त किया जाए। उन्होंने कहा तुम्हारे अंदर तड़प होनी चाहिए। ले गए उसको, नदी में डुबो दिया, गर्दन सहित पूरा मुंह मुंडी। वो एकदम से तड़पने लगा, उसको पकड़ के निकाला ऊपर। बोले ऐसी तड़प जब परमात्मा के लिए हो। सुत वनिता परिवार हित, रोया है दिन रात, कभी प्रभु के प्रेम में बहे अश्रु दो पात। अपने आप से पूछो, क्या कभी इन आंखों से परमात्मा के लिए आंसू निकले हैं? जगत के लिए तो बहुत रोए हो, संबंधियों के लिए, बेटा बेटी के लिए, नाती पोतों के लिए, लेकिन जिस दिन तुम्हारी इन आंखों से परमात्मा के लिए आंसू निकलेंगे, उस दिन जीवन सार्थक